वज़ीर आज़म का अज़रबैजान का दौरा। शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर के माबैन दो तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर मुलाकात। बाकू में सदारती महल पहुँचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और सदर अज़रबैजान के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तक़रीब भी होगी। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा कि बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस शोबे को पीछे छोड़ दिया। हम तमाम इशू को हल भी करेंगे। सऊदी अरब में इमर्जिंग मार्केट कॉन्फ्रेंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। IMF का तकनीकी वफ़द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गया। 4 रुकनी IMF वफ़द के साथ विफाक और सूबाई हुक्काम के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग पर टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार। बानी के वकील उसैर भंडानी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती अख्तियार नहीं देता। कोर्ट मार्शल अदालती अख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियन के लिए नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, सिविलियन के एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आइन में फौज को 2 तरह के अख्तियार दिए गए। एक इख्तियार दिफा का है, दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। बानी के वकील ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। अदालत करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुक्काम के हवाले किया जाएगा। हाई कोर्ट पर हमला हो तो ट्रायल कहां पर होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। बानी वकील बोले कि हाई कोर्ट क्या, यहां तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका। शहर के 12 मकामात पर पानी की लीकेज का काम मुकर्ररा मुद्दत में पूरा न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई ताहाल बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी और अजियत का सामना। MD वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन असदुल्ला खान कहते हैं कि तमाम लीकेजेस का मुरम्मती काम जारी है। आज रात तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रसाव का काम करने का मकसद माह रमज़ान के दौरान शहर में पानी की बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाना है। हम दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज बरसरे पैकार। सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान में 2 अलहदा कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 7 दहशतगर्द मारे गए। दरावन में ऑपरेशन के दौरान 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मडी के इलाके में एक और मुकाबले में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का DI खान में 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बैटर्स से रन्स न हुए, बॉलर्स भी कागजी शेर साबित हुए। फील्डर्स के हाथों में हो गए सुराख। डरी, समी और एतमाद से आ रही पाकिस्तानी टीम को भारत ने दीवार से लगा दिया। ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी में मुसलसल दूसरी शिकस्त। शायकीन के दिलों पर बिजलियां गिर गईं। चैंपियंस ट्रॉफी के हम ठाकरे में 6 विकेटों से शिकस्त खा गए, वो भी रिवायती हरीफ भारत से, जिसने शाहीनों का 242 रन का हदफ 45 बॉल्स पहले ही चुका दिया। विराट कोहली की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तानी बैटर ने दिल भर के डॉट बॉल खेली। किसी बल्लेबाज ने तो सेंचुरी ना बनाई, लेकिन डॉट बॉल की सेंचुरी जरूर बनी। पावर प्ले को भी डॉट बॉल के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। टुक टुक करके वक्त गुजारा भारतीय बैटर ने पाकिस्तानी बॉलर का जुलूस निकाल दिया। शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर में 74 रन लुटा दिए। हारिस रऊफ को 7 ओवर में 52 रन पड़ गए।
चैंपियंस ट्रॉफी के मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल, लेकिन इम्कान अब भी बाकी। तकनीकी तौर पर पाकिस्तान इवेंट से अभी आउट नहीं हुआ। न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और भारत के खिलाफ मैचेस बड़े मार्जिन से हार जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच बड़े मार्जिन से जीत जाए तो ही ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई मुमकिन हो सकती है। आज न्यूजीलैंड की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने साफ कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में आगे जाना मुश्किल लगता है। शिकस्त तस्लीम करते हैं, टॉस जीतने का फायदा न उठा सके। मिडल ऑर्डर रन करने में नाकाम रहा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की वजूहात बता दी। कहा कि हमने मैच में बहुत गलतियां की। ये हर साल, हर 2 साल बाद यही सब कुछ होता है। 3 साल बाद ऐसी टीम को बाहर वैसे ठीक है ना कि हमारे पास अब स्पिनर खत्म होते जा रहे हैं, इनको ट्राई करते। क्या ये वनडे क्रिकेट में ये अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं? आपके पास प्लेयर्स जो हैं वो तैयार ही नहीं हुए हैं, तो हमें एक तो उसके लिए भी साथ साथ कोई तैयारी करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मैच में शाहीनों की कारकर्दगी मायूस कुन। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और तजियाकार फवाद मुस्तफा टीम परफॉर्मेंस पर फट पड़े। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू के दौरान कहा कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, लेकिन उन्हें जारहाना बल्लेबाजी के बजाय सिंगल डबल को तरजीह देनी चाहिए थी। टीम ने अच्छा नहीं खेला। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। ग्रुप ए में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। लाइव एक्शन दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ब्लैक कैप पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके। बांग्लादेश के खिलाफ फतह सेमीफाइनल की सीट पक्की कर देगी, जबकि बांग्लादेश को अपने पहले मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। SIFC की सहूलतकारी से पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात में 22% इजाफा। तिजारती हुजम $546 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन तक पहुँच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग की जानिब अहम कदम। पहली बार सरकारी सतह पर बराह रास्त तिजारत बहाल हो गई। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से 50,000 टन चावल की पहली खेप रवाना। दूसरी खेप मार्च में रवाना की जाएगी। पीर महल हाउसिंग कॉलोनी में मुसल्लह डकैती की वारदात नाकाम। शहरी ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए गाड़ी भगा दी। वारदात नाकाम होती देखकर डकैतों की जानिब से फायरिंग भी की गई। शहर और गिरदोनवाह में चोरी और डकैती की वारदातों से शहरियों में इंतहाई खौफ पाया जाता है। कराची मलिक कोर्ट में बड़ी डकैती। मुसलमान फैमिली को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ रुपए का 50 तोला सोना ले उड़े। 24 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। अहले खाना के मुताबिक मुसलमान तकरीबन 1.5 घंटा घर में मौजूद रहे। सारा सामान बिखेर दिया, हर चीज की तलाशी ली। हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। हमास के ओहदेदार बासिम नईम ने कहा है कि इसराइल के साथ सालिसों के जरिए जंगबंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को मुआहदे के मुताबिक रिहा नहीं किया जाता।
$500 अरब तो क्या $100 अरब भी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये रकम साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से बतौर इमदाद दी गई, न के कर्ज। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की ट्रंप से ठन गई मादनी वसाल देने से साफ इनकार कर दिया। अमरीका ने यूक्रेन के मादनी वसाल के 50% हिस्से पर हुकूक मांगे थे। जर्मनी में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर ली। CDU के रहनुमा फ्रेडरिक मेर्ज की नया जर्मन चांसलर बनने की राह हमवार हो गई। एग्जिट पोल के मुताबिक फ्रेडरिक की CDU को 28% वोट मिले। इंतहाई दाएं बाजू की जमात मुतबादिल बराए जर्मनी को 20% वोट मिले हैं और वो जर्मन पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है। कैथोलिक ईसाइयों की मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस की हालत मजीद बिगड़ गई। इन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। 88 साल पॉप फ्रांसिस को डबल नमूनिया है। वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद बीमार हैं। की 1958 में फ़नी सफ़र शुरू किया। नसीम बेगम ने कई फिल्मों के लिए गाने गाए, जबकि मिली नगमों में भी खूब पजीराई हासिल की। नसीम बेगम को 4 निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और फ़नी से लाफ़नी बनकर शहर के शैतानों से मुकाबला होगा। जराइम माफिया का कुछ नहीं बचेगा। हॉलीवुड फिल्म डायमंड सिटी 2 रोज़ बाद स्ट्रीम रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।